नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। मैं श्रुति दुबे मिश्रा आप सबका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ का अकेडमी के फेसबुक पेज एंड यूट्यूब चैनल पर। आप सबको होली की ढेर सारी बधाइयाँ। कैसे हैं आप लोग, कैसी रही आपकी होली। होली या वसंतोत्सव एक ऐसा त्यौहार है जिसके आते ही माहौल एकदम खुशनुमा हो जाता है। चारों तरफ रंग ही रंग दिखने लगते हैं। हमारे जीवन में एक जीवंतता आ जाती है। हम कुछ नया करने की सोचने लगते हैं कि कैसे और मस्ती कर सकें, कैसे इस होली को यादगार बना सकें। हम सब कुछ भूल के अपने आप में खो चुके होते हैं। कई कवियों ने होली के बारे में बहुत कुछ लिखा है। मैं 4 लाइनें आपसे शेयर करती हूँ। फूटे हैं आमों में बौर, भौर वन वन टूटे हैं। होली मची है ठौर ठौर, सभी बंधन छूटे हैं। ये निराला जी की लाइनें हैं। निराला जी ने अपनी 4 लाइनों में पूरी होली को समेट लिया है। क्योंकि होली में हम सब कुछ भूल जाते हैं। आमों के नए नए बौर आ जाते हैं, सारे बंधन छूट जाते हैं। हम कुछ नहीं सोचते, हम कुछ बुराई नहीं सोचते, हम कुछ अच्छाई नहीं सोचते। हम सिर्फ और सिर्फ उसको एंजॉय करना चाहते हैं। इसीलिए होली सिर्फ रंगों का ही नहीं त्यौहार है। होली है फॉरगिवनेस का त्यौहार, होली है एकता का त्यौहार। और उससे भी ज़्यादा होली हमें कई लाइफ लेसन्स भी सिखाती है। क्योंकि जो हमारे वेदों ने जो हमारे त्यौहार बनाए हैं वो ऐसे ही नहीं बनाए हैं। हर एक त्यौहार का एक महत्व है। उस महत्व को हमको समझना चाहिए, क्योंकि वो हमारी जीवन शैली बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा इम्प्रूव कर सकते हैं। तो क्या आप भी जानना चाहेंगे कि होली से आप क्या सीख सकते हैं? क्योंकि होली तो हमेशा हमें रंगों का ही त्यौहार रखता है। तो अगर आपको ये लाइफ लेसन्स जानने हैं तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा और लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो चलिए हम सीखते हैं कुछ लाइफ लेसन्स होली से भी, क्योंकि जीवन में आप हर टाइम हर चीज़ से सीख सकते हैं, कहीं से भी सीख सकते हैं। बस सीखने की चाह होनी चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज के फंडे होली से। अब होली की जो कथा है हिरण्यकश्यप और होलिका की, ये तो हम बचपन से सुनते आ रहे हैं। हमें हमेशा सिखाया गया है कि ये बुराई पर अच्छाई की जीत है। जी हाँ, बिल्कुल है। लेकिन और कुछ भी है इस स्टोरी में जो आप और हम सीख सकते हैं। क्या? हिरण्यकश्यप सिर्फ एक बुराई का अंत नहीं था, एक नेगेटिव थिंकिंग का भी सिंबल है। हिरण्यकश्यप ने अपने अंदर एक नेगेटिव थिंकिंग भगवान विष्णु के लिए रख ली थी। क्यों? क्योंकि भगवान विष्णु ने उसके भाई हिरण्यकश्यप का अंत किया था जब वो वराह अवतार में थे। तो तब से ही हिरण्यकश्यप ने अपने अंदर एक नेगेटिव थिंकिंग को डेवलप करना शुरू कर दिया था, एक नेगेटिव थिंकिंग भगवान विष्णु की तरह। और उस नेगेटिव थिंकिंग के चलते उसका मेंटल स्टेट ऐसा भी हो चुका था कि उसने अपने ही बेटे की जान लेने की कोशिश की। उसका मेंटल स्टेटस इतना अनस्टेबल हो चुका था कि वो कहीं ना कहीं अपने बेटे को भी अपना दुश्मन समझने लगा था। तो आप सोच सकते हैं कि अगर अपने अंदर आप रिवेंज की भावना रखेंगे या अपने अंदर किसी को नुकसान पहुंचाने की भावना आप रखेंगे तो कहीं ना कहीं आपके अपने भी उससे इफेक्ट होंगे। कहीं ना कहीं वो आपको भी इफेक्ट करेगा। कहीं ना कहीं वो एक नेगेटिव एनवायरनमेंट क्रिएट कर देगा और कहीं ना कहीं वो आपका अंत बहुत ही बुरा करेगा। तो होली सिर्फ बुराई का अंत नहीं था, होली उस नेगेटिव थिंकिंग का भी अंत था। क्योंकि शारीरिक रूप से तो आप अगर सही हैं, लेकिन अगर आप मानसिक रूप से सही नहीं तो ये आपकी हेल्थ के लिए बहुत खतरनाक हो सकता है। तो होली के दिन अपनी नेगेटिव थिंकिंग को, अपने रिवेंज को, जो भी अंदर आपने एक कॉम्प्लेक्सिटी रख रखी है उसको भी जला दीजिए। अपने आने वाली जनरेशन्स को भी यही समझाइए कि ये बुराई के अंत के साथ साथ आपके अपने सेल्फ इम्प्रूवमेंट की भी होलिका हो सकती है। क्योंकि जब आप अपने मेंटल स्टेट को स्टेबल करते हैं, जहाँ पर कोई भी दुश्मनी नहीं है, जहाँ पर किसी के प्रति कोई रिवेंज नहीं है, तो आप अपने आप को शांत फील करते हैं। तो क्यों ना आप जब भी होलिका दहन करने जाएं तो अपने साल भर की नेगेटिव थिंकिंग को भी दहन करके आए। क्योंकि हम सब ह्यूमन हैं, कहीं ना कहीं एट अ पॉइंट ऑफ टाइम हम सबके अंदर कोई ना कोई दुर्भावनाएं आती हैं। तो हम हर साल ये करेंगे, और जब हम हर साल करेंगे तो कहीं ना कहीं ये हमारी हैबिट बन जाएगी। दूसरा लाइफ लेसन तो स्वयं भगवान कान्हा जी और राधा जी ने हमें समझाया है। कान्हा जी बचपन से सांवले थे और वो राधा जी को बहुत पसंद करते थे। तो उन्हें डर था कि क्या राधा जी भी उन्हें पसंद करेंगी। भगवान को भी अगर कॉम्प्लेक्सिटी हो सकती तो हम और आप क्या हैं।
तो सोचिए, भगवान ने भी सोचा, लेकिन माता यशोदा ने इसका बड़ा अच्छा सोल्यूशन दिया। माता यशोदा ने कहा कि अगर तुम राधा को किसी भी रंग में रंग दोगे, लाल पीला, और वो तुम्हारे रंग की हो जाएगी और तुम चाहो तो उससे कोई भी बात कह सकते हो। बस फिर क्या था, कान्हा जी थे ही शरारती, उन्होंने भी राधा रानी को रंग लगा दिया। तो आप सोचिए, अगर सिर्फ दुनिया ब्लैक और वाइट होती तो दुनिया कैसे चलती। जब राधा जी की ने और कान्हा जी ने होली खेली तो कितने रंग उड़े। वैसे ही हमारी लाइफ में भी बहुत रंग होते हैं, गुस्सा के रंग, खुशी के रंग, उदासी के रंग, रोने के रंग, बहुत दोस्ती के रंग, प्यार के रंग, बहुत सारे रंग हैं। तो क्यों ना हम हर रंग को एंजॉय करें। क्या ज़रूरी है कि सिर्फ हम खुशी को एंजॉय करें? क्या हम अपने दुख के रंग हवा में नहीं उड़ा सकते? क्या हम अपने उदासी के रंग हवा में नहीं उड़ा सकते? करके देखिए, तो एक दिन नहीं, हर दिन होली मनेगी, क्योंकि हर एक रंग का अपना एक महत्व होता है। हर एक रंग हमारे जीवन को कुछ ना कुछ सिखाता है। तो क्यों नहीं रंगों से हम जीना सीखें और नए नए रंगों के साथ जीना सीखें। करके देखिए, आपकी हर दिन हर शाम होली ही होली रहेगी। आपने वो गाना तो सुना ही होगा, होली के दिन दिल मिल जाते हैं, गिले शिकवे भूल के दोस्तों, दुश्मन भी गले मिल जाते हैं। जी हाँ, होली के दिन हम कुछ नहीं सोचते कि कौन बड़ा है कौन छोटा है, सब दुश्मन दोस्त बन जाते हैं, सब मिलजुल के रंग खेलते हैं। तो ये जो लाइफ लेसन मैं डिस्कस करने जा रही हूँ, इसमें 2 पॉइंट हैं। पहला तो ये कि जिस दिन हम होली मनाते हैं, हम उस दिन ये नहीं सोचते ये अमीर है या गरीब, हम सबका टीका करते हैं, हम सबको रंग लगाते हैं। तो क्या हम अपनी लाइफ में ये अप्लाई नहीं कर सकते? तो अगर हम रंग लगाने में एक दूसरे को संकोच नहीं करते, तो क्यों हम बाद में एक दूसरे को बड़ा और छोटा होने का एहसास दिलाते रहते हैं? क्यों हम हर इंसान को इक्वल नहीं समझ सकते? आप सोच के देखिए कि सिर्फ एक दिन अगर आप ऐसा करते हैं तो कितना पॉजिटिव एनवायरनमेंट क्रिएट हो जाता है। सब खुश हो जाते हैं, सब एक साथ डांस करते हैं, मज़े करते हैं, खाना पीना खाते हैं, खुश रहते हैं। तो अगर हम ये साल भर करें तो क्या वो माहौल हमेशा पॉजिटिव नहीं रहेगा? और ये चीज़ें आप अपने आप से चेंज करके अपने हर एक एनवायरनमेंट जहाँ आप जाते हैं, ऑफिस हो, घर हो, दोस्तों के साथ हो, हर जगह अप्लाई होता है। जो इक्वालिटी की बात हमें होली सिखाती है, वो शायद कोई और त्यौहार सिखा भी नहीं सकता, क्योंकि यहाँ सब इक्वल हो जाते हैं। क्यों ना हम हर दिन एक दूसरे को इक्वल समझें। और दूसरी बात, जब हम अपनी दुश्मनी भूल के गले लगा लेते हैं, तो वो जो ग्रजेस हैं हमारे अंदर, वो जो गुस्सा है एक दूसरे के लिए, जो कहीं ना कहीं हमारे को इंटरनली डैमेज कर रहा है, जो कहीं ना कहीं हमें उदास कर रहा है, जो कहीं ना कहीं हमारे सबकॉन्शियस माइंड को इफ़ेक्ट कर रहा है, वो ख़त्म हो जाएगा। तो अगर एक दिन गले लगाने से सारी दुश्मनी ख़त्म हो सकती है, तो हम रोज़ गले लगा लेंगे। याद है आपको जादू की झप्पी? तो जादू की झप्पी दीजिए और पूरे माहौल को पॉजिटिव बनाए रखिए, क्योंकि होली हमें सिर्फ शाब्दिक अर्थों में नहीं मनानी है। होली की गहराई में जाइए, होली का असली महत्व समझिए। ये बहुत ही खूबसूरत त्यौहार है, इसको ऐसे मनाइए कि आपकी हर दिन होली रहे। चौथा लाइफ लेसन जो हमारी फिल्मों ने थोड़ा ग्लैमरस बना दिया है, वाइट क्लोथिंग से और फुल ऑन मेकअप से। लेकिन कभी आपने सोचा है कि आप होली के दिन करते क्या हो एक्चुअल में, रियल लाइफ में? ऑयलिंग करते हो, अपने आप को रंगों से बचाने की कोशिश करते हो कि कहीं ना कहीं वो आपकी स्किन डैमेज ना कर दें, आपके हेयर्स डैमेज ना हो जाएं, उनको पूरी तरह प्रिपेयर करते हो, राइट? तो कहीं ना कहीं आप इन्वेस्ट करते हो सेल्फ केयर में होली के टाइम। तो क्यों नहीं यही सेल्फ केयर आप साल भर करते हो? और सेल्फ केयर सिर्फ बालों की और चेहरे की नहीं, अपने आप की। क्यों आप कहीं ना कहीं अपने आप को छुपा के दबा के रखते हो? जैसे आप हर टाइम होली के लिए प्रिपेयर होते हो और होली खेलने के बाद भी उसको डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश करते हो कि ओहो कलर्स लग गए, कहीं चेहरा ख़राब तो नहीं हो गया, मेरे बाल ड्राई तो नहीं हो गए, कलर्स चले गए हैं बालों में तो वो निकलेंगे कैसे, बाल रफ तो नहीं हो जाएंगे, हाथों में, नेल्स में, और हर जगह आप उसकी केयर करते हो। तो क्यों नहीं साल भर आप अपनी केयर करते हो? सेल्फ केयर इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट केयर विच एवरी ह्यूमन बीइंग हैव टू डू। क्योंकि अगर आप अपनी केयर नहीं करोगे तो आप किसी की केयर नहीं कर पाओगे। सेल्फ केयर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और सेल्फ केयर का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि अच्छे से तैयार होना या मेकअप करना या अच्छे अच्छे ड्रेसेस पहनना।
सेल्फ केयर का मतलब है अपनी फिजिकल और मेंटल वेलबींग दोनों का ख्याल करना। क्योंकि जब आपके पास कोई भी मुश्किल आती है तो हम बहुत जल्दी पैनिक कर जाते हैं या हम हार जाते हैं। लेकिन जब भी आपके पास कोई भी मुसीबत आए उसका डट के सामना कीजिए, उसका उपाय कीजिए, जैसे आप होली में रंगों के पहले करते हैं। और अगर वो मुसीबत आ भी गई, रंग लग भी गए, उसके बाद भी तो उसकी केयर करते हैं, उसके बाद उसे छुड़ाने की केयर करते हैं। तो क्यों नहीं, अगर आपके साथ कोई घटना घट जाती है या कोई चीज़ें हो जाती हैं तो वो घटना आपको कभी ख़त्म नहीं कर सकती, क्योंकि हर चीज़ का सल्यूशन है। अगर कलर छुड़ाने का सल्यूशन है तो हमारी प्रॉब्लम्स का सल्यूशन नहीं होगा। बस आपको उपाय ढूंढना है। जैसे आपने कलर छुड़ाने का उपाय ढूंढ लिया, वैसे ही अपनी प्रॉब्लम्स का सल्यूशन ढूंढ लीजिए। अपनी मेंटल वेलबींग को हमेशा उसको अच्छे से रखिए, उसके बारे में सोचिए, उसको अपने प्रॉब्लम्स को एनालाइज कीजिए और देखिए सल्यूशन तुरंत निकल आएगा। तो होली, अब आप सोच सकते हैं कि इतनी इंपॉर्टेंट लाइफ लेसन क्या कोई और त्यौहार आपको दे सकता है। होली में सेल्फ केयर को हम बहुत ही नॉर्मली लेते हैं कि बस एक दिन का सेल्फ केयर कर लिया और हो गया। लेकिन जब आप इसको शाब्दिक से ज़्यादा तार्किक अर्थों में समझेंगे तो आपको पता चलेगा कि हाँ, हम होली के दिन इतनी सेल्फ केयर करते हैं तो क्यों नहीं हम अपने मेंटल वेलबींग की साल भर केयर करें। अपने को खुश रखिए, अपने आप पर थोड़ा सा टाइम दीजिए, अपनी प्रॉब्लम्स को थोड़ा सा टाइम दीजिए, अपनी खुशियों को थोड़ा सा टाइम दीजिए, और फिर देखिए आपको कोई केयर करने की भी ज़रूरत नहीं, वो अपने आप हो जाएगी। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, होली के दिन हम क्या करते हैं, हैप्पी होली का मैसेज आजकल तो व्हाट्सएप है तो फॉरवर्ड करते रहते हैं, लेकिन हम अपने दोस्तों को कॉल ज़रूर करते हैं, हम अपने दोस्तों से मिलने ज़रूर जाते हैं, शाम को गुजिया खाने तो ज़रूर जाते हैं। साल में एक बार जब अपने दोस्तों से मिलते हैं तो आप कितनी खुशी महसूस करते हैं। तो क्यों ना कभी कभी टाइम निकाल के ऐसे ही मिल लिया कीजिए। क्यों ना अपने रिलेटिव्स या जो आपके प्रोग्रेस में आपका साथ दे रहे हैं या जो आपके साथ हैं, जिनसे मिलके आपको खुशी होती है, उनसे कभी कभी जाके मिल लिया कीजिए, कभी कॉल कर लिया कीजिए। ये सिर्फ आपके रिलेशंस को नहीं मजबूत करेगा, आपको भी अंदर से खुशी देगा। क्योंकि कहीं ना कहीं हम बात करना भूल चुके हैं। ये व्हाट्सएप की दुनिया से हम निकल नहीं पा रहे हैं, हम मेलिंग की दुनिया से व्हाट्सएप की दुनिया में आ चुके हैं और हम व्हाट्सएप से ही बात करते हैं। लेकिन कभी कभी आमने सामने बात करना, कॉल करना एक दूसरे को बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो क्यों ना अपने दोस्तों से कभी कभी वीकेंड पे मिल लिया करें, कभी टाइम निकाल के अपनी फैमिली और फ्रेंड्स का गेट टुगेदर कर लिया करें, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि एक दिन होली के आप जब फैमिली गेट टुगेदर या फ्रेंड्स गेट टुगेदर करते हैं तो आपको बहुत मज़ा आता है। आपको लगता है कि वाह, कितने दिन से आप ये ब्रेक चाहते थे। तो मोबाइल की दुनिया से निकलिए, असली जीवन में फिर से आइए और तब देखिए आपका हर दिन होली बनता है कि नहीं। और फिर हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, धूप हो या छाँव हो, हर समय खिलखिलाते रहिए। रंगों का त्यौहार है, नए नए रंग लाइए और अपने जीवन को उन रंगों से सजाइए। और मैं श्रुति दुबे मिश्रा मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।